अपने अपने गुरुदेव की जय। सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की। ये जीवन पल पल करके ख़त्म होता जा रहा है। याद करें वो हमारा बचपन जब हम छोटे रहे, माँ की गोद में खेलते थे, शायद ये हमें याद नहीं रहता, क्योंकि भगवान ने ऐसी सिस्टम बनाया है, 7-8 साल से पहले की बातें किसी को याद ही नहीं रहती। अगर व्यक्ति को बातें याद हों तो शायद वो अपने माँ बाप का जो ऋण है उसकी गहराई को समझ पाए। जब बच्चा छोटा होता है रात को पेशाब कर देता है, एक तरफ बिस्तर गीला हो जाता है तो माँ सूखे में बच्चे को सुला देती है और गीले में खुद सो जाती है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि दूसरी तरफ का भी बिस्तर गीला हो जाता है। फिर क्या करती है माँ? बच्चे को अपनी छाती पर सुला लेती है और खुद गीले में रहती है। अगर व्यक्ति अच्छी तरह से देखे तो बातें याद हों कि जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए माँ से जिद करता है बच्चा, और माँ चाहे कितनी गरीब हो उस बच्चे की जिद को पूरा करती है। एक गरीब माँ जिसका पति उस बच्चे को 5 साल का था उसी उम्र में छोड़ करके मर गया था। उस माँ ने मेहनत मजदूरी की और उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया। माँ सारी रात सिलाई करती थी, स्वेटर बनाती थी, लोगों के घरों में काम करती थी, खेतों में मजदूरी करती थी। बच्चे को पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया कि मैंने तो जैसे जैसे जीवन जिया, लेकिन मेरा बेटा सुख से रहे, अच्छे से रहे। फिर एक दिन बेटे ने कहा कि माँ मुझे पढ़ाई के लिए बाहर विदेश जाना पड़ेगा। उस बेचारी गरीब माँ के पास विदेश भेजने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? 1 एकड़ जमीन थी, उसको भी बेच दिया और बेटे को विदेश भेज दिया। बेटा विदेश में गया, वहाँ पढ़ा, पढ़ लिख करके वहीं उसकी नौकरी लग गई। वहाँ शादी भी हो गई और 2-3 साल का बच्चा भी हो गया। पहले पहले तो माँ के पास खबर भेज दे देता था, कुछ पैसे भी भेज देता था। धीरे धीरे पैसे में जो है 1 महीने से 2-2 महीने होने लगे, 2 से 6 महीने होने लगे। माँ किसी तरह से अपना समय बिता लेती थी कि मेरे बेटे के पैसे आएंगे और मैं जो उधार इधर उधर से लेती थी चुकता कर दूँगी। लेकिन लगातार 2-3 साल से पैसे आने भी बंद हो गए। अब माँ का शरीर भी इतना नहीं कि वो खेतों में मजदूरी कर ले या मेहनत करे। बहुत परेशान माँ इधर उधर से करके अपना गुजारा करती रही, किसी तरह से पेट पालती रही। और एक दिन वो बेचारी बूढ़ी माँ चल बसी। गांव वाले ने उसके बेटे के पास खबर की, पता वगैरह ढूंढ करके, लेकिन कनाडा से आने में कम से कम 2 दिन लगेगी। वो माँ के संस्कार पे नहीं आया।
और आया भी तो दुनिया के रीति रिवाज को दिखाने के लिए बाद में आया, और मकान, माँ का जो मकान था उसको बेचकर पैसा जो मिला उसको भी लेके चला। अगर उस बेटे ने कभी अपना बचपन याद होता, सोचिए, माँ बाप क्या इसीलिए पालते हैं क्या बच्चों? ऐसा ज़्यादातर होता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कहता है कि तुमने मेरे लिए अलग कर दिया क्या? सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही तो करते हैं, सब पालते हैं, सब पोसते हैं, तुमने क्या अलग कर दिया? बहुत से तो मैंने इसी अपने इस नगर में देखा है, बहुत सी महिलाएं आती हैं जो बहुत पुरानी हैं, मेरे साथ बड़े अच्छे संबंध है पहले के, आके बताती है कि आपस में लड़ रहे हैं कि बंटवारा कर दो, हमारा मकान को बेच दो, आधा आधा दे दो हमें। मकान लेने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन बूढ़ी माता को लेने के लिए कोई तैयार नहीं। समय बदला है, उम्र बीत रही है, ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभव हैं। बचपन गया, जवानी आई, जवानी से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था के बाद बुढ़ापा, बाल सफ़ेद हो गए हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, वो चमक नहीं रही है। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे उमरिया भजन। बालापन खेलन में खोयो क्यों बड़ी नादानी, बालापन, बोलिए मीठी मीठी आवाज से बोलेंगे, बालापन खेलन में खोयो क्यों बड़ी नादानी, बालापन आई जवानी की मन माने चाल चले मस्तानी, आई जवानी की मन माने चाल चले, बीती चले नंदरिया भजन बिना, बीती चले नंदरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया। मन चाही शादी कर बैठा, बहू ब्याह कर लाया, मन चाही शादी कर बहू ब्याह कर लाया, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा गवाया, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा गवाया, शहर और बजरिया भजन बिना, बजरिया भजन, हरि भजन बिना, प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया, बीती जाए रे उमरिया। पहले शादी की दुल्हनियाँ ले आया, फिर क्या होता है, चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहलाए, कुछ दिन बाद क्या होता है, जो बेटा पहले तो बेटा था, फिर किसी का बाप बन गया है? चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहलाए, एक
बेटा से बन गए बाप, फिर बाबा का नंबर आए। बेटा से बन गए बाप, फिर बाबा का नंबर आए। झुक गई बाबा की कमरिया, भजन बिना झुक गई बाबा की कमरिया। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, बीत जाए रे उमरिया। भजन बिना बीत जाए रे उमरिया। एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी। एक दिन राम नाम सत हो गया, हो गई खत्म कहानी। सगे संबंधे रोवे बाबा, बोल सके ना वाणी। सगे संबंधी रोवे बाबा, बोल सके ना वाणी। बंद हो गई रे नजरिया, भजन बिना बंद हो गई रे नजरिया। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना बीत जाए रे उमरिया। भजन बिना बीत जाए रे उमरिया। ये सच्चाई जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ये जान लीजिए कि कोई यहाँ अमर नहीं होकर के आया, सबको जाना है। लेकिन ये जानते हुए भी व्यक्ति सोचता है कि मैं नहीं जाऊँगा, दुनिया चली गई, फला चला गया हमारा साथी, फिर भी हमें लगता है वो चला गया, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा। क्योंकि उसके कामों से अनुभव होता है, पता लगता है कि वो सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। इस काम में लगा हुआ है कि वो गया, फला गया, अच्छा फला गया, अच्छा, लेकिन वो ये नहीं सोचता तुझे भी जाना है। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये समझ कर चलना है, उम्र बहुत छोटी है और समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। जिस काम के लिए हम आए हैं कि इस जीवन का सुधार, बहुत सी योनियों में भ्रमते हुए हम मानव योनि मिली है, अब हमें अपना सुधार करना है। तो ये सुधार तभी होगा जब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे, सत्य कर्म करेंगे, प्रभु का भजन करेंगे, परोपकार में अपना जीवन बिताएंगे। हम कथा के प्रसंग में चल रहे थे। राजा कैकेयी के महल में गए थे और कैकेयी ने अपने 2 वचन मांग लिए। एक में श्री राम भरत जी को राज्य और दूसरे में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। राजा कहते हैं कि हे कैकेयी, सुबह दिन निकलते ही मैं भरत को बुला लूँगा और तेरे सामने ही भरत का राज तिलक भी कर दूँगा। लेकिन हे सुनैनी, राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? राम के लिए तू इतनी कठोर कैसे हो गई? तू तो राम को कौशल्या से भी ज़्यादा प्यार करती थी और मेरे राम को तो राज्य का लोभ भी नहीं है। और तू सोचे कि राम को राज्य का लोभ हो, उनको राज्य का लोभ नहीं है, वो सह स्वीकार कर लेंगे और बड़े खुश होंगे भरत को राज्य देकर। और अगर तुम सोचो कि कौशल्या के सिखाने या पढ़ाने से जैसे तुमने बात कही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं राम की सौगंध खाता हूँ। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे। अगर तुम मजाक कर रही हो हैं, तो ये बात मजाक में ही रहने दे। विवेक उचित अनुचित का विचार कर और वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर के भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जे मीन
बार बार महीना, मन बिन फनिक जिए दुख दीना। कहो सुभावन छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे पानी के बिना रह जाए, और सांप भी चाहे मनी के बिना दुखी होकर जीता रह जाए, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ, मैं मन में जरा भी छल कपट रखकर नहीं कह रहा कि हे प्रिय, मैं राम के बिना जीता नहीं रह सकता। समझ देख जिए प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुन मृद बचन कुमति अति जर हैं, मनो अनल आहुति धरते पर। हे चतुर प्रिय जी, में समझ और देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुबुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। जैसे जैसे राम के बारे में दशरथ जी कहते हैं, राम के प्रेम को दिखलाते हैं, वैसे वैसे कैकई और भी क्रोध से भर रही है। और कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लो, यहाँ आपकी चालबाजी नहीं चलने वाली। तुमने मुझे बहुत चालों में फंसा कर रखा, मैं तो बाद में समझी, तुम तो मुझे लॉलीपॉप देकर रखते थे। ये तो धन्य है मंथरा जिसने मेरी आंख खोल दी। अब सो की एक बात पर आ जाइए, या तो मैंने जो मांगा है दीजिए, ना ही करके अपयश ले लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं आते। और बात सुन लीजिए, जहाँ तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। राम साधु तुम साधु सियाने, राम मात भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हें देव कर साखा। कि राम भी साधु है और आप भी शाने साधु हैं, और राम की माता भी बहुत भली है। मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या मेरा जैसा भला चाहती है, मुझे सब मालूम है, और जैसे उसने भला चाहा था मैं उसको वैसा ही फल चखाऊंगी। होत प्रात मुनि वेश धर, जोन राम बन जा। मोर मरण राउर जस, नृप समझो मन माय। सियावर राम मेरे परशुराम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, जय बिहारी श्री राम। जय राम जय राम, बोलो श्री राम। जय राम राम दीन दयाल विरथ संभारी। रघुनाथ श्री राम। जय राम सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और मैं तो मरूंगी, लेकिन समाज में तुम्हारा भी बहुत बड़ा अपयश होगा। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी बह उठी हो जो सब कुछ निगल लेना चाहती है। लख नरेश बात पुर साची, तिय मिस मीच शीश पर नाची। राजा ने समझ लिया कि बात हंसी मजाक की नहीं है,
वास्तव में सच्ची है। अब राजा समझ गए कि स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। उसके पश्चात कैकेयी के पैर पकड़कर उसे बिठाकर विनती करने लगे कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तिष्क मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी, बाद में पछताएगी। मांग माथे अभय मैं देऊं, राम विरह नहीं जी पाऊं। राख राम को जेते ही भांति, नाहित जरे जन्म भर छाती, कि जन्म भर पछताएगी। देख व्याध असाध नृप, परोधरण धुनिद माथ, कहत राम कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, ये मानने वाली नहीं है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी से, दुखी वाणी से कहने लगे, हा राम हा राम हा रघुनाथ, कहते हुए वो सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथल सब गाता, करण कल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख आवन वाणी, जन पाठिन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, ठंडा हो गया, मानो हाथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। राजा इस तरह से तड़प रहा है। पुनि कह कठो कठोर के कई, मनो घाय महु माहुर देहि। जो अंतो अस कर तब रे हो, मांग मांग तुम के ही बल कहो। जख्म पर नमक छिड़कते हुए कैकेयी कहने लगी, जब तुमने यही करना था, यही हाल बनाना था, तो फिर मांग मांग क्यों कर रहे थे? किसके बल पे कहा था? हे राजा, ठाका मार कर हंसना और गाल फुलाना क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती शेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और सोचे कहीं चोट भी ना लगे। छाड़ो बचन के धीरज धरो, जन अब लाजिमी करना करो। या तो वचन प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए, या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोना पीटना मत कीजिए। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर है। आप तो बड़े वचन के कहते थे कि हम बड़े वचन के पक्के हैं, हम रघुकुल मुनि हैं। मरम बचन सुन राहु कहे, कहो कछु दोष नहीं तोर। लागे तो ही पिशाच जिमी, काल कहावत मोर। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी। श्री राम जय राम, दीन दयाल विरज संभार।
कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मैं समझ गया मेरा अंत नज़दीक आ गया है, मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है। सहत न भरत भूपति भोरे, विधि बस कुमत बस है जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठार जेहि विधि बाम। कई भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमतिया बसी है। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, मेरे ही कोई पिछले जन्म के, कुछ इस जन्म के पाप हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। और इस समय मेरा विधाता भी मुझसे विपरीत हो गया है। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर योद्धा भली भांति बसेगी, ध्यान रखना। ये योद्धा भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। वो फिर राजा बनेंगे, सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई भी होगी। लेकिन ध्यान रखना, केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट हो जा, बैठ जा, मेरे सामने मत बैठ, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। सुबह सुबस बसें फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करें भाई सबल सेवकाई, होए तो करे राम बड़ाई। सब कुछ होगा, लेकिन तेरे माथे पे लगा हुआ कलंक ये कभी नहीं मिटेगा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ मत कहना, अर्थात मुझसे अब कभी बात मत करना। अरे भागिन, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तांत के लिए, तांत होती है, तांत जानते हैं, चमड़ी होती है गाय की, उसमें से तांत निकलती है। उस तांत के लिए गौ को मार रही है, इतना बड़ा पाप कर रही है। परेव राव के ही कोट विधि, काहे करस निदान। कपट सियानी ना कहते, कुछ जगती मनु मसान। सियावर जय जय राम जय प्रभु राम, जय जय राम जय प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी श्री राम। दीन दयाल विरद संहारी, हरो राम जय राम जय जय राम। ऐसे ही सारी रात बीत गई। राजा हा हा करते करते हाय राम ऐसे करते करते सारी रात बीत गई। सुबह दरवाजे के ऊपर भीड़ लगी है, लोग सोए नहीं, इसलिए कि सुबह राम का राज्याभिषेक होना है। तैयारियों में लगे हुए थे। सुबह जल्दी उठ करके राजा के दरबार के बाहर आके खड़े हो गए। बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लेकिन राजा को कहाँ सुहाते हैं? जैसे राजा की ये हालत है, जो अपने पति के साथ सती होने के लिए स्त्री जाती है, उसको गहने अच्छे नहीं लगते, जेवर जेवरात उसको अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही राजा को ढोल बाजे बज रहे हैं, कोई अच्छा नहीं लगा।
लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजा तो सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, एक पहर पहले ही उठ जाते थे। आज सूर्य उदय हो गया है लेकिन राजा अभी तक उठे नहीं है। सुमंत जी को कहते हैं कि सुमंत जी आप पता लगाइए, क्योंकि राजमहल में हम नहीं जा सकते, प्रत्येक व्यक्ति का अंदर जाना नहीं होता था। सुमंत जी को कह रहे हैं कि आप जाइए अंदर पता लगा करके आइए। तब सुमंत राजमहल में गए, पर महल को देखकर भयानक महल की, किसके महल? केकई के महल। भयानक लग रहा है, जैसे लगेगा काट कर खा जाएगा। बरसात होने से पहले बादलों की आवाज से पता लग जाता है कि बरसात होगी या नहीं होगी। अनहोनी होती है तो उसका भी सन्नाटा छा जाता है। और जो घर का माहौल होता है, भले दिखावे के लिए घर वाले, जैसे घर में कोई झगड़ा होके रहता होता ना, कोई अतिथि आ जाता है, बाहर का आ जाता है, तो घर वाले उसको ऐसा शांत बनाने का, दिखाने का माहौल करते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। माहौल बता देता है, वहाँ का वातावरण बता देता है कि कुछ न कुछ तो है। जैसे ही सुमंत जी आगे आगे जा रहे हैं तो सुमंत जी समझ जाते हैं कुछ न कुछ है। पूछे को न उत्तर दे गए जेहि भवन भूप के कह जय जीव बैठ सिरनाई देख भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं दे रहा, किसी से पूछो तो कोई उत्तर नहीं दे रहा। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे। राजा की दशा देखकर तो सूख गए। देखा कि राजा चिंता से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो किसी जानवर ने पेड़ को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया, और वो कुमला जाता है थोड़ी देर बाद। घंटा 2 घंटे रह जाए तो उखड़ा हुआ पौधा कुमला जाता है। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली। क्या बोली? परीन राज नींद निसी हेत जान जगदीश राम राम रट भोर किए कहन मर्म महीश सियावर प्रभु राम जय जय राम मंगल हरि करो दशरथ राजा श्री राम जय राम सुमंत जी कुछ पूछते, उससे पहले ही केकई कहने लगी, राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण तो मैं नहीं जानती, भगवान जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु उसका भेद राजा कुछ बताते नहीं है। बस एक ही बात कह रहे हैं, राम राम राम। अंदर क्या दुख है ये मुझे नहीं बताया। तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर के राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ न कुछ कुचाल चली है। सोच विकल मग पर न पाऊं
राम ही बोल कहे कहराओ। सुमंत जी सोच में व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे नहीं बढ़ा जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा पता नहीं क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मनमाने उदास देखकर पूछने लगे, क्या हुआ, क्या बात हुई, अंदर क्या हो रहा है, राजा क्यों नहीं आए। लेकिन मंत्री जी सबको समझा बुझा करके दूसरे वाले ने आवाज आ सब लोगों का समाधान करके इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना। कोई बात नहीं, सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत वहाँ गए जहाँ रघुकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आता देखा तो पिता की तरह सम्मान करके उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा आए। श्री रामचंद्र जी मंत्री जी के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में, एक तो होते ना कपड़े कपड़े पहन के तैयार होके निकलता है, एक जैसे सो के उठा हो, जैसे कपड़े पहने हैं उसी तरह के लिवाज में जा रहे हैं। ये देखकर लोग बातें बना रहे हैं, क्योंकि जब राम जी निकलते थे तो बड़े तैयारी होकर के निकलते थे, खूब अच्छी तरह से पोशाक वगैरह पहन करके, और आज ऐसे ही आ रहे हैं तो आपस में बातें बनाना स्वाभाविक है। रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा हाथी सहम कर गिर पड़ा। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध में भरी कैकेयी को देखा, मानो मृत्यु ही अंतिम घड़ियां गिन रही हो, कब राजा मरेगा। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल है और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा है, क्योंकि कभी ऐसा राजा के घर में तो दुख था ही नहीं ना कोई। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था और सपने में भी नहीं देखा था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों में माता कैकेयी से पूछा, मोए कहो मात तात दुख कारण, करहूं जतन जय होए निवारण। सुनो राम सब कारण एहो, राज ही तुम पर बहुत स्नेह। राम कहने लगे, हे माता, पिताजी के दुख का क्या कारण है मुझे बताएं, ताकि मैं उसका कोई उपाय करूं। तो कैकेयी कहने लगी कि हे राम, राजा के दुख का कारण तुम हो, क्योंकि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। राम जी कहने लगे, ऐसे क्या है, मैं कैसे इसका निवारण कर सकता हूँ ये भी बताओ। देन कहे मोई दोई वरदाना, मांगो जो कुछ मोह सुहाना। कैकेयी बड़ी चतुरता से कह रही है, राजा ने मुझे 2 वरदान लेने के लिए कहा था और मैंने जो अच्छा लगा वो मैंने मांग लिया। सो सुन भयो भूप और सोचो, छाड़ न सके तुम्हारे संकोचो। राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत सने इत वचन उद, संकट परौ नरेश।
सकैत आयुष धरे सिरे, मेटे कठिन कलेश सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय मंगल भवन मंगल आई धरो। श्री राम जय राम जय जय राम। दयाल विरध संसारी हरो। श्री राम जय जय राम। कैकेयी कह रही है, इधर तो तुम्हारे पिता को पुत्र का स्नेह है और उधर मेरे वचन, मेरी जो प्रतिज्ञा है, राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा को शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। क्या कि तुम मुनि का वेश बनाओ और वन को चले जाओ, यही राजा का क्लेश कट सकता है। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर समय कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठे। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे साज समाज के साथ मानो समय कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके कैकेयी ऐसे तीर मानो राजा दशरथ पर चला रही है। राम जी कहते, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में सुख पाता है, जो माता पिता की आज्ञा को मानता है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब भाते हित मोर, तेहि में पितु आयुष बहुर, समत जननी तो। हे माते, मैं वन में जाऊंगा, वहाँ तो बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं से, मुनियों से मेरा मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और माता जी का कहना, ये दोनों की सम्मति, इससे बड़ा और मेरा क्या कल्याण होगा। और प्राण प्रिय भरत राजा बनेंगे। इन सभी बातों को देखकर ये प्रतीत होता है, आज विधाता सब प्रकार से मेरे हितैषी हो गए, मेरे अच्छे हो गए, मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समान समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे माँ मूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे माता पिता का, पिताजी का कहना मानने का मौका मिल रहा है, माता जी की जिसमें सम्मति है, और वहाँ जाकर के तो मेरा बड़ा कल्याण होगा, मुनियों से मेरा मिलाप होगा। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है, मेरे छोटे भाई भरत राजा हो। इससे खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वो महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो गया। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मेरी इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी, ये राजा तो बड़े दृढ़ निश्चय वाले हैं, मैं नहीं मान सकता कि इतनी छोटी सी बात के लिए राजा इतने दुखी हुए होंगे, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया होगा, जिसके कारण महाराज मुझसे बोल नहीं रहे हैं, मुझसे कुछ कहते नहीं हैं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो कि मेरे पिता आज मुझसे बोल क्यों नहीं गए हैं।
सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल कर जान। चले जोग जल वकर गति यद्यपि सिल समान सियावर। कहने लगी, बेटा मुझे दूसरा कारण नहीं पता, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ यही एक कारण है, और तुम इस कारण को दूर करो। तुरंत जाकर के मुनियों वाले वस्त्र पहनो और वन के लिए प्रस्थान करो, जिससे राजा को सुख मिले। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आज की कथा एक छोटे से भजन के माध्यम से भजन करेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। एक आध भजन आप में से कमलेश भी आई मिस कॉल देने के लिए। कमलेश के पास मिस कॉल नहीं, बहुत से भजन है, भजनों से भरी हुई है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कैसे? बालू रेत हाथ में ले लीजिए। बालू रेत जब हाथ में ले लेंगे तो देखना, थोड़ी देर ऐसे ही पकड़ कर रखिए, रुकेगा नहीं, पता लगेगा कब खाली हो गई, सारा बालू रेत नीचे गिर जाए। ऐसे ही जीवन भी चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा पल पल युवाठो पहर धीरे धीरे, पल पल युवाठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे तो मिल जाएंगे साजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे साजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव झुकेगी कमर भी धीरे धीरे, झुकेगी कमर भी धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
पहर धीरे धीरे पल पल युवानो। फिर हम क्या करें? उम्र तो चलती रही है और बीत रही है, हमें क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? बुराई से मन को बंदे हटा ले, बुराई को अच्छाई से मन को बंदे लगा ले, अच्छाई में मन को बन जाएगा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे। पल पल युवानो पहर धीरे धीरे, पल पल युवानो पहर धीरे धीरे। चली जा रही उम्र धीरे धीरे। कोई भी काम कल पे मत छोड़ो, और खास करके भगवान के नाम का तो मौका मिले उसको कभी छोड़ना मत। कि लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में, बचपन तो बचपन है, जवानी मस्ती खाने पीने की है, और भजन तो बुढ़ापे में होता है। और मैं कहता हूँ अगर भजन होता है तो ये उम्र है इस समय भजन करने की। जब बुढ़ापा अपना अंश दिखा देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, मुख से भजन गाया नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ कौन कहता है कि बुढ़ापा भजन करने का है? मैं तो कहता हूँ ये उम्र, ये समय है, जिस समय जाग जाओ तभी सवेरा है। बुढ़ापे का इंतजार मत करो, भगवान के भजन का कभी भी कल पर मत टालो। आज करे सो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। ये छोटी सी उम्र है, बहुत कम, बहुत क्या है, 60-70 साल की कोई उम्र नहीं होती। अगर आधे निकाल दें, 70 में से आधे निकाल दें, 35 साल तो हमारे सोने में बीत जाते। और 35 में से अगर बचपन के निकाल दें 10 साल भी, वैसे तो 20 साल बचपन के कहेंगे, ये 20 साल तक बचपना रहता है। 10 साल भी निकाल दो तो कितने रह गए? 25 साल। 25 में से घर गृहस्थी के जो जीवन है 10 साल वो निकाल दें तो बाकी क्या बचा? 15 साल। और 15 साल में 5-7 साल तो बुढ़ापे के ऐसे होते हैं जब अपने शरीर की सुध नहीं होती, तो बाकी के क्या बचे? 5 या 7 साल। अगर ये 5-7 साल भी हमने गवा दिए तो समझो कुछ नहीं, फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। चिड़िया चुग गई थे, कहते ना, सोया चादर तान के कछु नहीं कीना चेत, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। तो हरि का भजन कर ले, जितना हो सके, जब हो जाए तब कर ले। ऐसा मौका कभी मत छोड़ना। भगवान ने बड़ी कृपा की हम लोगों को, एक स्थान दिया है बैठने का, जहाँ बैठ कर के हम आपस में संगत में भजन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा ये हमारे लिए प्रभु की बहुत कोई पीछे जन्म के हमने अच्छे संस्कार, अच्छे काम किए थे, जो भगवान ने हमारी सुरती अपने में जोड़ी। नहीं तो भगवान में सुरती नहीं लगती, बहुत कोशिश करते। मैंने जब शुरू में भगवान से सुरती जोड़ी तो आपको बता दूं, बैठता था ध्यान में भगवान नहीं आते, बैठ जाता था, आंखें बंद कर लेता था, बहुत कोशिश करता था भगवान ध्यान में आ जाए। कभी मन इधर जाता था, कभी मन उधर जाता था, कभी मन उधर जाता था, कभी कुछ विचार आ जाते थे, भगवान में मन नहीं बैठता था।
फिर बड़ी मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड भगवान में मन लगने लगा। धीरे धीरे 15 सेकंड 20 सेकंड आधा मिनट करते 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 अब 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट तक भगवान में सुरती ऐसी लग जाती है, ऐसा खो जाता हूँ कि भगवान के साथ सीधा संपर्क जुड़ जाता है। लेकिन ये कब हुआ? लगातार 10 साल तक कोशिश करने से, एक दिन में नहीं हो गया। तो इसलिए अभी से कोशिश करना शुरू करेंगे तब जा कर के भगवान में सुरती जुड़ेगी। तो बैठा करें 2 मिनट 3 मिनट, सुबह नहा धो करके बैठ जाएं और अपने जहाँ बिंदी लगती है इस यहाँ पर अपना ध्यान ले जाएं और इसमें अपने इष्ट देवता अपने भगवान को बसा लें और ध्यान में लगाएं। देखिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर आएंगे और धीरे धीरे आपसे बातें करेंगे और आपको भी आनंद आएगा। ये कर्त कर्त अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर भरत। लगातार कोशिश करते रहिए, छोड़िए मत, पीछा मत छोड़ना कि हे भगवान मैं तुमको पाके रहूँगा, पाके रहूँगी, ऐसा मन में संकल्प लगा लें। जब आप कोई संकल्प कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका संकल्प कभी खाली नहीं जाएगा। लेकिन आपको मार्ग पे चलते रहना है, रुकना नहीं है। आंधी तूफान कुछ भी आए, बहुत तरह की समस्याएं आएंगी। जब हम कथा करते थे तो कहीं कहीं पिछले साल घरों में जाके भी करते आते थे, वहाँ पे बरसात भी होती थी तो भी हम बैठे रहते थे, भजन करते थे बरसात में भी। आप सब हमारे साथ ही थे हैं। बहुत ठंड में भी भजन करते थे, आंधी आती थी, बहुत तूफान आ जाता था, फिर भी करते थे। एक बार तो शायद गीता आपके ऊपर छत पे भजन कर रहे थे, 2 बार आपके भजन हुए। तो इस तरह से, लेकिन संकल्प आदमी का, व्यक्ति का संकल्प जो है वो दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हिले ना। आज मुझे जब बड़ी खुशी होती है जब मैं भगवान से ध्यान में बैठता हूँ और आनंद में इतनी ठंडक पहुँचती है, वो ठंडक पूरा दिन और पूरी रात मुझे चैन से सुलाती है और फिर अगले दिन फिर वही ठंडक फिर आ जाती है। जैसे टेबलेट होती है ना, दर्द की टेबलेट, दर्द हो शरीर में खा लो तो 6, 7, 8 घंटे असर करती है ना, तब तो पता नहीं लगता शरीर में दर्द है कि नहीं। ये राम नाम की जो घुट्टी है, इसको भी जब आप पी लेंगे तो आपको संसारिक झंझट परेशान नहीं करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक भजन मन में रहे। लेट हो रहा, फिर अभी मंत्रों का उच्चारण। अच्छा चलिए ठीक करें, वो दूसरे वाला माइक तो लिए ये मुझे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयः मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयः मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयः मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्ष्य मामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृता। मान की जय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाय प्राण क्लेश नाशाय।